हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को मार गिराया, कि उनके पति और उनके पुत्र की हत्या कैसे हुई। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई था और पिता का नाम मोरोपंत तावे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। दोस्तों, उन्होंने बाजीराव की सेवा में यानी कि अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत भी की थी। झांसी की रानी एक बहुत ही निडर नारी थी। दोस्तों, सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। झांसी की रानी अपने पति गंगाधर राव के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी उनके विवाह से पहले भी जो अंग्रेज थे वो उस राजा यानी कि गंगाधर राजा से कुछ लगान वसूल करते रहते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो महल की बनावट है वो किस तरीके से की गई थी। लोगों का कहना ये भी है कि झांसी की रानी यहीं से ही अपने यानी कि जो उनका पुत्र था उनके साथ यहीं से उन्होंने छलांग लगाई थी। तो दोस्तों, ये बात सत्य है। अगर जैसा कि आप ग्वालियर जाएंगे तो आपको उनकी मूर्ति दिखाई देगी और वो जगह भी आपको दिखाई देगी जहाँ जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। लोगों का कहना ये है कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से बचने के लिए उस महल से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों, उस किले में यानी अंग्रेजों ने हमला बोल दिया था और वहाँ पर बहुत तोपें चलाई, यानी कि उनके किले की हालत इस तरीके से बना दी कि उसमें कोई भी राजा शासन नहीं कर सकता था। जब झांसी की रानी को पता चला कि उनके जो महल में आक्रमण हुआ है, उनके महल की पूरी तरीके से बनावट बिगड़ चुकी है, तब वो ग्वालियर के किले में गई और वहाँ पर उन्होंने शासन किया। जैसा कि अंग्रेजों ने झांसी की जो रानी थी उनके पति गंगाधर को षड्यंत्र से मरवा दिया। ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी मौत उनके अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण हुई थी। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति के नाम पर हो, पर उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया। इस बेटे को उनके राज्य का बौद्ध अधिकारी मान ले, पर किंतु अंग्रेजों ने उन्हें ठुकरा दिया कि उसे हम इस राज्य का नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जैसा कि उनका पुत्र था तो उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इसीलिए झांसी की रानी ने पुत्र गोद लिया। जैसा कि पूरी संतलन यानी कि 70 करोड़ की जो जमीन जायदाद थी वो सभी दामोदर के नाम थी। झांसी के कलापी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई दूसरे विरोधियों के साथ ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन हुरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गई। शहर के रामबाग तिहारे में शुरू हो गई थी जंग। झांसी ने जब अपने बेटे को गोद में लिया तो उन्होंने गद्दी का हक देने का यानी कि अंग्रेजों ने उन्हें हक देने को इनकार कर दिया। ब्रिटेन के खिलाफ यहाँ विद्रोह को नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अंग्रेजों के हाथों को हराने तक उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों को मुकाबला लिया। ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई को बाद में तात्या तोपे का साथ मिला और उन्हें ग्वालियर को हासिल करने में सफलता मिल गई। दोस्तों, इसी तरीके से उन्होंने ग्वालियर के किले पर भी शासन कर लिया। वहीं से उन्हें पूरी सेना का अधिकार भी मिला और वहीं जितनी भी सेना थी उनके साथ हुई और तभी जो अंग्रेजों के साथ उन्होंने जंग लड़ना शुरू किया। ऐसा भी बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो सखी सहेलियां थीं वो भी इस जंग के लिए तैयार हुई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने भी तलवारबाजी तीरंदाजी सभी सीखा था। और ऐसा ही बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप यानी खुद ही अग्नि में समर्पित होकर अपनी जान दी, क्योंकि जब उनकी जो पूरी सेना थी वहाँ पर परास्त हो गई थी और कुछ सेना थी वो लड़ भी रही थी। दोस्तों, आप इस जगह को देख सकते हैं कि उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर शासन था तो यहाँ पर उनका तख्त होता था और यहाँ पर बैठ के वो यानी इंसाफ किया करते थे। और इस जगह को देख सकते हैं, ये यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ से ही प्रजा अंदर जाती थी, यहीं से बाहर आती थी और यहीं यानी कि इस पूरे महल का ये इसे मुख्य दरवाज़ा बताया गया है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं
तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। 3 दिसंबर अंग्रेज़ों ने ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई की ब्रिटेन रिपोर्ट में हुरोज की टिप्पणी की, यानी कि हुरोज ने उन पर टिप्पणी भी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षण, चतुर और सुंदर थीं। वह भी सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक भी थीं, यानी कि उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति इतना जहर था कि उन्होंने सभी अंग्रेजों को मार गिरा दिया था। दोस्तों, झांसी की रानी का युद्ध एक सबसे विशाल युद्ध भी बताया जाता है। जब रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का विद्रोह किया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई ग्रेटिंग ऑफ लैम्प कानून के कारण झांसी पर शासन करने में बेदखल होने पर उनका गुस्सा न होता, यानी कि उन्होंने इस जगह इस बात पर गुस्सा किया और अंग्रेजों को इसी कारण इस भारत से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपने महल को भी सुरक्षित किया। अंग्रेजों और झांसी की रानी के बीच विद्रोह 1557 में शुरू हुआ। जब अंग्रेजों ने झांसी का नेतृत्व हासिल करने की कोशिश की तो मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। रानी लक्ष्मीबाई को उनके पति और झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का शासन घोषित किया गया था और उन्होंने वहां पर शासन भी किया था। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।